हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। मैंने ये शॉपिंग बैग डबल ओपनिंग जिपर के साथ स्टिच किया है। देखिए, इसका बॉटम वाइड है और लॉन्ग बना हुआ है ये, जिससे अच्छा खासा सामान आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। एक जिप के साथ खोलने पे ये वाइड सा आ जाता है पॉकेट, और दूसरी जिप के साथ खोलने से ये आ जा सकता। तो बैग को बनाने के लिए पहले मैं इसकी पॉकेट बना लेती हूँ। तो 2 पॉकेट हैं, ये 42 बाई 16 इंचेस की ये ली हुई हैं। ये 2 हैं। अब इनको मैं डबल फोल्ड कर ले रही हूँ और इसके ये 4 फोल्ड हैं, ये देखिए। और इसके कॉर्नर्स को पहले गोल कर लूँगी। दोनों पॉकेट्स एक साथ रखी हुई हैं। कॉर्नर्स गोल करने के बाद इसको कट कर लूँगी इसी शेप में। तो दोनों कट हो चुकी हैं। और कट करने के बाद ये जहाँ पर ये कॉर्नर्स गोल वाला हिस्सा एंडिंग हुआ है, और इसको मेज़र कर ले रही हूँ। तो ये 24 इंचेस आ रहा है। तो यहाँ 24 इंचेस की मैंने 2 जिपर ले ली है और रनर के साथ। अब एक जिप के साथ ऊपर दूसरी जिप को रखेंगे और एक सिलाई दे देंगे। दोनों जिप को कनेक्ट कर लेंगे आपस में। तो ये कनेक्ट हो चुकी हैं। अब ये जो सिलाई वाली जगह है जिप की, जहाँ सिलाई दी है, उसको दोनों पॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो पहले नीचे वाली पॉकेट जो रखी हुई है उसके ऊपर जिप को रखेंगे, जिप का सिला हुआ हिस्सा, और ऊपर से दूसरी पॉकेट का हिस्सा रख देंगे और दोनों एक साथ इस तरह से जिप की सिलाई वाली पार्ट पे कनेक्ट कर लेंगे। तो दोनों पॉकेट के दोनों पार्ट्स कनेक्ट हो गए हैं। अब एक पॉकेट का दूसरा पार्ट उठाएंगे और एक जिप की जो ओपन पार्ट है उस पर कनेक्ट कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे इस पे। और दूसरी पॉकेट का दूसरी जिप के ओपन पार्ट पर यहाँ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों पॉकेट्स लग गई हैं 2 जिपर के साथ। और जिप के बीच में मैंने टॉप स्टिच भी दी है, जिससे कि सिलाई बैठ जाए अच्छे से। अब दोनों रनर प्लेस कर दिए हैं मैंने, एक जिप में एक रनर, दूसरी जिप में दूसरा। अब लाइनिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया है 42 बाई 16 इंचेस का, सेम वही जो पॉकेट का लिया था। और इसको फोम शीट और लाइनिंग शीट के साथ मैं क्विल्ट कर लूँगी। तो यहाँ क्विल्टिंग कंप्लीट हो गई है और मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया, अच्छे से पिन अप कर लिया है 3-4 पिन लगा के। और इसके भी राउंड्स को गोल करके और इसको मैं कट कर लूँगी ऊपर से। तो ये राउंड गोल हो चुके हैं। अब नीचे 3 बाई 3.50 की मैं बॉक्स बना लूँगी और इसको कट कर लूँगी। एक साइड कट कर ली है। अब इसी को दूसरे साइड पे रख कर और वहाँ पर भी कट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। साइड में फिर सिलाई दे देंगे। सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। और जहाँ पे बॉक्स कट किया था उसको अच्छे तरह बैठाते हुए इस पे सिलाई दे देंगे। इसी तरह दूसरे साइड पे भी सिलाई दे देंगे। सिलाई यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब बैग का सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर मैं दोनों साइड पे निशान लगा ले रही हूँ। आगे वाले पीछे वाले दोनों पे मार्क कर लिया है। और पॉकेट का जो जिपर है उस पे भी मार्क कर ले रही हूँ, दोनों जिप पर। और पहले एक जिप का सेंटर उठा के आगे वाले पे कनेक्ट कर रही हूँ पिन से। फिर पीछे वाली जिप का उठा के पीछे वाले पार्ट से, बैग के पीछे वाले पार्ट से सेंटर पे कनेक्ट कर रही हूँ। और राउंड करते हुए पहले एक पीछे वाले पे पिन लगा ले रही हूँ मैं। एक साइड पे लगा लिया, अब दूसरे साइड पे भी लगा लेंगे। और फिर आगे वाले पे भी इसी तरह राउंड करते पूरी पिन लगा लेंगे। पिन कंप्लीट हो गई है। अब इस पे सिलाई दे देंगे, एक साइड और दोनों साइड पे। ये देखिए, सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब पॉकेट के साइड्स खुले हैं तो यहाँ पर भी सिलाई देनी है। तो आगे वाली पॉकेट का आधा हिस्सा ही देंगे, आधा हिस्सा खुला रखेंगे। तो यहाँ पीछे वाली पॉकेट की दोनों कंप्लीट हो गई हैं, आगे वाली पॉकेट की एक साइड, और ये थोड़ा खुला है। तो यहाँ से बैग को ओपन करेंगे। तो यहाँ से पहले मैं एक पॉकेट को अंदर डाल रही हूँ
और दूसरे पे सिलाई करके और इसको भी अंदर प्लेस कर दूंगी। तो इस तरह से 2 पार्ट बन गए हैं बैग के अंदर 2 जिपर के साथ। अब एक जिप पर टॉप स्टिच दे दूंगी आगे वाले पे और फिर पीछे वाले पे टॉप स्टिच दे दूंगी। यहाँ पे मैंने 25 इंचेस की 2 स्ट्रैप्स ली हैं, हैंगिंग स्ट्रैप्स। तो इसको कॉर्नर से 3-3 इंच छोड़कर दोनों स्ट्रैप में, दोनों साइड में और बीच में फोल्ड कर लूँगी, डबल फोल्ड। और ये बैक का सेंटर है जो कि मैंने पहले ही निकाला था। इससे 3 इंच एक साइड में और 3 इंच दूसरे साइड में मार्क कर लूँगी और एक स्ट्रैप को उठाऊँगी और जस्ट नीचे यहीं पर प्लेस करते हुए इसको स्टिच कर लूँगी और इस तरह से इसके दूसरे पार्ट को, इसी तरह पीछे पार्ट को भी स्टिच कर लेना। इस तरह से दोनों स्ट्रैप स्टिच हो चुके हैं और बैग पूरा बनके कंप्लीट हो गया है, ये वाइड ओपनिंग के साथ 2 जिपर के साथ। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।